Hello everyone, welcome to our channel Pariksha. So this is the day 2 of simplification lecture. So let's continue without any further delay. So friends, चलिए start करते हैं हम अपना आज का second lecture of simplification. So first question है हमारे पास 125% of 7 by 6 of x equal to 84% of 1250. इसके हमारे पास चार ऑप्शन है 550, 630, 720 एंड 580. तो इसको सॉल्व करने के बाद हम अपने ऑप्शंस को मार्क करेंगे. सो ये 125 जो हमारे पास 125% जो है हमारे पास ये परसेंट और ये परसेंट आपस में कट जाएंगे तो हम इसको नहीं लिखेंगे. हमारे पास क्या जाएगा 125 इंटू 7/6 इंटू एक्स इक्वल टू 84 इंटू 1250. जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 125 वन जा, ये 10 जा, 7 वन जा 7, 7 2 जा 14, 120 इंटू मल्टीप्लाई में 6 तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 720. तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 720. तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 196 का होल रेज पावर 5/2. अब इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे. हमारे पास चार ऑप्शन हमें गिवन दिए हुए हैं. हम ऑप्शन से जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा और किस वे से आएगा. हमें इसलिए सॉल्व करना बहुत जरूरी है. ये क्वेश्चन कुछ लोगों को काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा पर इसका इजी टेक्निक करने का ये रहा. 196 है, ये 5 जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये इसके मल्टीप्लाई में 1/5 हो जाता है. ये 5 और ये 5 आपस में कट जाएगा, बचा 1/2. 1/2 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 196 लिख सकते हैं. हाँ जी हाँ, लिख सकते हैं बिल्कुल. तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का. तो हमारे पास इधर ऑप्शन में हमारे पास 14 कहाँ पे है, ऑप्शन डी. तो हमारे पास ऑप्शन डी ठीक आ गया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 544 divided by 16 into 32 minus 766 plus 224 equal to what? What is the answer? हमें x की वैल्यू निकालनी है और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं ये 546, 584, 346 एंड नन ऑफ दीज. हम ऑप्शन पे कभी भी हम क्वेश्चन को मार्क नहीं करेंगे हम कभी भी, क्योंकि ऑप्शन से हमारे आंसर्स गलत भी आ सकते हैं. हम सबसे पहले इसका इजी और इफेक्टिव मेथड हमने इसका फाइंड आउट करेंगे जो कि है ये. अभी 554 है डिवाइड बाई 16 तो 16 आ जाएगा इसके नीचे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 32 माइनस 766 प्लस 224. हम जब इसको सॉल्व करेंगे 16 1 जा 16 2 जा 32, आपस में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1088 माइनस, जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 542. तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 546. तो हमारे पास ऑप्शन में 546 कहाँ पे है, ऑप्शन ए. तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए. तो हम जल्दी से ऑप्शन ए को टिक कर देंगे. मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब बस एक ही है कि आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहें. अगर आपके पास टेक्निक है इनको करने की तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपने मार्क क्वेश्चन कर सकते हैं और बाद में वीडियो को रिज्यूम करके अपने वापस से आंसर चेक कर सकते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. 28 into 2 into 864 divided by square root of 2916 equal to x की वैल्यू प्लस 540. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन और दिए हुए हैं 272, 356, 384 एंड 292. अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ. हमें क्वेश्चन के बेसिक पॉइंट को समझना है, हमें क्वेश्चन के बेसिक एक प्रोसेस को समझना है कि ये क्वेश्चन ओरिजिनेट कैसे हो रहा है और इसको सॉल्व करने का मेथड कौन सा है. हमें लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना है, लॉन्ग मेथड करेंगे हम हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमें एग्जाम में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से. 28 इंटू 2 आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 864 हमारे पास इधर आ गया और अपॉन में अब ये मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 54. अभी आप कैसे निकालोगे, आपको इसके लिए स्क्वायर रूट्स पता होना चाहिए और क्यूब रूट्स पता होना चाहिए. मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आपको 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर्स आना चाहिए, 1 से लेके 20 तक क्यूब्स आना चाहिए
और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का मेथड अगर आपको नहीं पता है तो मैं अपनी अपकमिंग वीडियो अब मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे ही लाऊंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 56 इंटू 864 अपॉन 54 माइनस 540। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 54 वन जा 54, 16 जा 864। तो 56 और 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और माइनस कर देंगे 540। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इजी मेथड से हम इसको डायरेक्टली हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 56 इंटू 16, ये हमारे पास बहुत लॉन्ग मेथड आ जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 के साथ, आ जाएगा हमारे पास 800, और फिर हम इस 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 6 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 96। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 896। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 896 माइनस 540 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी 356। आपको लॉन्ग मेथड्स पे नहीं जाना है, लॉन्ग मेथड पे तो कोई भी कर सकता है, हमें शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है, हमें शॉर्ट मेथड्स देखने की, हम इक्वेशन को इजीली हम कैसे क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम लोग लॉन्ग मेथड्स को रिव्यू करें, लॉन्ग मेथड के थ्रू हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि लॉन्ग मेथड में करते रहेंगे तो हमारा आधे से ज्यादा पेपर ऐसे ही छूट जाएगा। और आप सबको पता ही है कि हर अभी ये जो जेके बैंक का एग्जाम होने वाला है इसमें हमारे पास हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स थे, तो 20 मिनट्स में पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम इसको पॉसिबल कैसे कर सकते हैं, अपनी स्पीड्स के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45% ऑफ 4500 माइनस 25% ऑफ 3960 प्लस 87 इंटू 3। अब कुछ लोग इस इतने बड़े क्वेश्चन को देख के ऐसे ही डर जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्निक नहीं है, एक आइडिया नहीं है इसको सॉल्व करने का। आप अपने माइंड को शार्प रखो और ध्यान दो कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। अब इसको हम अगर लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो पहले हम इसको 45 अपॉन 100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4500 के साथ, फिर माइनस करेंगे 25 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 3960, फिर प्लस करेंगे, फिर इन दोनों मल्टीप्लाई। इट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड, तो हम इतने लॉन्ग मेथड पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे अपना ये शॉर्टकट। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, अभी 45% ऑफ 4500 है, तो ये परसेंट और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा 45 इंटू 45, तो 45 इंटू 45 मतलब 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025। अब 25% कितना होता है मैंने आपको चार्ट में बताया था, जो मैंने सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था उसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था सब वैल्यूज को। आई होप आप सबने लर्न कर लिया होगा उस चार्ट को, अगर नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी लर्न करो, क्योंकि आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको कुछ कुछ वैल्यूज लर्न होनी ही चाहिए। तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 3960, और इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आ जाएगा हमारे पास 261। अब हमारे पास इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे करेंगे अब इसको कैलकुलेट हम, जब हम इसको आपस में कट करके इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू। कैसे, 4 1 जा 4, 4990। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 1296, जो कि स्क्वायर रूट है किसका 36 का। तो ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का। आपको स्क्वायर्स में फिर से बोल रही हूँ, आपको स्क्वायर्स 50 तक एटलीस्ट पता होने चाहिए नंबर्स के, क्योंकि 50 तक अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे वैल्यू को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है, पर इसको सॉल्व करना आई थिंक विद इन 1 और 2 लाइन्स हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड है तो इसको सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई खुद करना चाहता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और वापस रिज्यूम करके आंसर को वापस चेक भी कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास ऑप्शन दिया, हम इसको ऑप्शन देंगे। ये मैंने नया मेथड लाया हुआ है, ये जो आजकल पेपर्स में देखा जा रहा है वो मेथड के क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ मैं। ये इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है उसके 4 ऑप्शंस हैं, बट ऑप्शन सिंप्लीफिकेशन के ऐसे हैं। पहले पहले आपको खुद, जिन लोगों ने पहले कभी पेपर दिए हुए हैं उनको पता होगा कि जो सिंप्लीफिकेशन के ऑप्शंस होते हैं वो इस तरीके के नहीं होते हैं, वो इजी होते हैं। बट अब इन्होंने टाइम कंज्यूम करने के लिए इनके जो ऑप्शंस है वो भी कॉम्प्लिकेट वे से दे दिए, ताकि जो बच्चे हैं उनका दिमाग ज्यादा लगे ऑप्शंस में।
सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। हम ऑप्शंस को बाद में देते हैं, हम पहले सीधे सॉल्व पे आते हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको जो चार्ट लिखवाया था उसमें मैंने आपको रेड पेन में एक आपको 3-4 कुछ वैल्यूज लिखवाई थी, उन वैल्यूज में 37.5 भी था। तो आपको ये पता होना चाहिए 37.5 को हम परसेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/8%, 3/8 ऑफ 1200। तो 3/8 ऑफ 1200 प्लस 62/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 से, ऐसे लिख 2/3 ऑफ 750। और अब जैसे ये 4450% ऑफ 40 हम निकालना तो बहुत मुश्किल है, तो अब इसको हम इजी करने के लिए क्या कर देंगे, ये परसेंट इन दोनों जीरो को काट देगा और 45 इंटू 4 180। और अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, ये अपॉन में आ जाएगा 100, जीरो जीरो कट हो जाएगा और 35/10 इंटू एक्स, है ना इजी। जब हमने एक ये पहला स्टेप कर दिया तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना इजी हो जाता। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 1 8, 8 8 5 8 150 से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 3 से हम इसको काट लेंगे और आ जाएगा हमारे पास 250। और ये मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो आ जाएगा 180 और इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। अब 150 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 450, 250 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 500 और माइनस 180 इंटू ये वाला सारी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन सबको सॉल्व करके हमारे पास आता है 750 जो कि हमने लिख दिया हुआ है 750। अब ये वैल्यू जाएगी नीचे और ये वैल्यू आएगी ऊपर, तो x की वैल्यू हमारे पास अल्टीमेटली कितनी आ जाती है, x इक्वल टू 220। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उसको देख के सॉल्व करना है, सो दैट आपको पता चले कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर आप उनके सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ जो ऑप्शंस होते हैं ऑप्शंस को देख के अपने आंसर टिक करते जाते हैं कोई बिना किसी लॉजिक के, बट वो हर टाइम सिचुएशन करेक्ट नहीं होती है, इस टाइप की सिंप्लीफिकेशन में तो कभी भी नहीं होती है। तो आपको सॉल्व करना है, अपने ब्रेन को फास्ट करना है और कुछ इजी ट्रिक्स के साथ कुछ इजी वैल्यूज को लर्न करके अगर आप इक्वेशन को इजी कर सकते हो तो क्यों नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना। सो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। x इंटू 1350 डिवाइड बाई 112.5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5929 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8281। अब आपको इन सब में से कुछ एक आपको देखी देखी वैल्यू लग रही है, वो क्या लग रही है, 112.5। क्यों, सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट वीडियो जिन्होंने देखी होगी उनको पता चलेगा कि 112.5 जो मैंने वैल्यू का बताया था वो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि मैक्सिमम पेपर्स में पूछी जाती है, तो आपको एक लर्न करना है। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 112 की वैल्यू होती है 112.5 की वैल्यू होती है 900/8 के इक्वल। और ये जो है स्क्वायर रूट्स इन दोनों के, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके निकालना सिखा दूंगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये देखिए कि ये हम स्क्वायर रूट कैसे करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगी कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं हम, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं इजी ट्रिक्स के साथ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे जब, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1350 अपॉन, अभी 112.5 की वैल्यू मैंने आपको बता दी 900/8। 900/8 जब इसकी वैल्यू है तो जब इसके नीचे जाएगा तो 900 नीचे आएगा और 8 ऊपर आएगा। अब इसका स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 77 और इसका होता है 91। फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने कैसे निकाल दिया 77 91। आपको मैं इसकी ट्रिक्स और इसके मेथड नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हम स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालते हैं। सो हमारे पास इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168 और जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे ये 0 और आपस में कट करके इनको चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 14। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे पास, मैंने वापस से 168 लिख दिया था। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3, वैल्यू लाइज बिटवीन 4 एंड 8। इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 से बड़ी होगी और 8 से छोटी होगी, या मल्टीपल ऑफ 7 या बोथ a एंड d। तो अब इस चीज से तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, हम मेथड इसको अप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीपल भी है ये, है ना, 3 का नहीं है। इसकी वैल्यू 4 से तो बड़ी है पर 8 से छोटी है नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा।
ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और 7 का मल्टीपल भी है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितना लंबा है उतना ही ज्यादा इजी है। इसको देख के डरना नहीं है, इसको सॉल्व करना है, इसकी टेक्निक को, इसकी बेसिक आइडिया को पकड़ना है। बेसिक आइडिया क्या है, आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 4, 8, 16, 32, 64। आपको ये लग रहा है सारे मल्टीपल हैं किसके? 2 के। तो अगर ये सारे 2 के मल्टीपल हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो लगेगा ही पता। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये 2 तो आएगा ही आएगा नीचे। तो अभी कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो इधर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो उस 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 19.6। 8 है, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब, तो उस 3 को हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू 23.4। फिर फर्दर ये क्या है, 2 का क्यूब, तो सॉरी 2 का 2 रेज पर 4। इस 4 को हम जो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8.4। ये क्या है हमारे पास, 2 रेज पर 5 की वैल्यू होती है 32, है ना। हमारे पास कैसे आती है वैल्यू, 2 रेज पर 1 आता है 2, 2 रेज पर 2 आता है 4, 2 रेज पर 3 आता है, कितना आता है 8, 2 रेज पर 4 आता है 16, और 2 रेज पर 5 आता है 32, और 2 रेज पर 6 आता है 64। अब हमें इसी तरीके से अपनी वैल्यू सॉल्व करते जाना है। तो 64 कितनी आ जाएगी, 2 रेज पर 6, तो 6 के साइज को मल्टीप्लाई कर देंगे जब 3.6 को, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21.6। अब हम सबको पता है बेसिस और सेम पावर्स आर एडेड, तो हम सीधे जाएंगे इधर, और ये जो डिवीजन क्या है, डिवीजन वाला ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 2 रेज पर 2 की पावर 21। तो अब हमें बेसिस हमारे सेम है, तो पावर हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी एक्स की, 21, है ना। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, जितना मर्जी बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके पीछे एक सिंपल सा आइडिया होता है जो कि हमें देखना होता है, हमें अंडरस्टैंड करना होता है। अगर आपने उसको समझ लिया, उसको अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में उसकी बिठा ली, तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 12 का स्क्वायर प्लस 9600 डिवाइड बाई 12 प्लस x इक्वल टू 35 का स्क्वायर। सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से हमें सॉल्व कैसे करना है इसको इजीली। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 9600 ऐसे ही आएगा, 12 अपॉन में आ जाएगा, और प्लस x इक्वल टू 35 का स्क्वायर कितना होता है, 125। अब आपको मैं इजी एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। जिसके भी एंड में 5 है ना नंबर, 5 के स्क्वायर्स एंड के, आप वो 35 हो, 45 हो, 65 हो, कुछ भी हो, तो उसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, उसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, ये जो अब 35 है, 35 का हम कैसे निकालेंगे, एंड में हमारे पास जो 35 है, 5 का हम लिख देंगे सीधे 25, और ये जो नंबर है 3, इसको हम इसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इसका नंबर कौन सा है, 4, 3 4 12। आगे हमारे पास 1 2 2 2 5। अब इसी तरीके से आप कोई भी 5 से एंड होने वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके इस सेल के साथ। कैसे, 45 का स्क्वायर अगर मैं बताऊंगी कि अगर आपको कैसे सॉल्व करना है, तो 5 का सीधे 25 लास्ट में, और ये जो 4 है, 4 का नेक्स्ट कौन सा है, 5, 4 5 जा 20, तो इसका कितना आ जाएगा 2025। इसी तरीके से आप 65 75 85 95 100 से ऊपर भी कोई वैल्यू होगी तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसका क्या आएगा, जब हम इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 12 8 होते हैं, 12 8 से कट हो गया, इधर आ गया 800, और 800 प्लस 144 आ जाएगा हमारे पास 944। इसको हम जब माइनस करेंगे इसके साथ 944 आ जाएगा हमारे पास। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1225 के साथ, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 281। तो हमारे पास ऑप्शन में 281 कहाँ पे है, अभी ऑप्शन में हमारे पास 281 ये दिया हुआ है, हम ठीक करेंगे। अब हमारी मिस्टेक कहाँ पे होगी, हम दूसरे ऑप्शन देखेंगे ही नहीं। हमें जब 281 दिखा, कुछ लोग तो सीधे 281 को टिक कर देंगे, पर नहीं, हमें सारे ऑप्शन चेक करने हैं। हमें 9 का मल्टीपल तो है नहीं, 281 है, चलो ठीक है, थर्ड इसको भी तो चेक कर लेते हैं ना एक बार। अब ये जो 281 है, 281 जो है इधर, इससे 200 से छोटा है कि नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, ये भी गलत। 281 250 से बड़ा है कि नहीं है, ठीक है, ये भी good। तो हमारे पास इसका आंसर कितना है, 281 तो आएगा ही आएगा।
तो हमारे पास अब इसका सीधे सीधे आंसर कितना आएगा 281। पर हमें ऑप्शन पे नहीं चले जाना है कि हमारे पास एक हमारे पास ठीक है तो दूसरा भी गलत हो सकता है या पहला भी गलत हो सकता है लास्ट वाला भी। हमें चारों ऑप्शंस को चेक करके फिर हमने आंसर को टिक करना है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 281। तो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये 80% ऑफ 500 माइनस 29% ऑफ 500 प्लस 30 इंटू 12। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज बता दी थी कि इस टाइप के इजी क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर रिज्यूम करो, इसको चेक करो कि ये कैसे सॉल्व किया हुआ है। अभी 80% ऑफ 500 इसको कैसे आ जाएगा। ये जीरो गए, ये परसेंट के जीरो और ये 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 500 था, हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास कितना बचा 80 इंटू 5। 80 इंटू 5 जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 400। फिर उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके परसेंट के 2 जीरो और इसके 2 जीरो ये कट जाएंगे आपस में। बचा कितना 29 इंटू 5। 29 इंटू 5 का जब हम करेंगे तो 145 आंसर आ जाएगा हमारे पास। और 30 इंटू 12, अब 30 इंटू 12 तो बड़ा लंबा पड़ेगा तो 12 इंटू 3 कर लो, जीरो लास्ट में लिख दो। 12 3 से 36 और जीरो लास्ट में। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे आपस में आ जाएगा हमारे पास 760 माइनस 145 कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 615। तो 615 जब वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास क्या कर लेंगे, हम ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, नहीं है। इसकी वैल्यू 65 61 से बड़ी है, हाँ है। 20 से ही बड़ी है, हाँ है। तो b तो आएगा ही आएगा। अब ये 44 से बड़ी है, हाँ है। पर 112 से छोटी है क्या, नहीं, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब ये हम चेक करेंगे कि 7 का मल्टीपल है कि नहीं है। 7 के टेबल में अगर ये आता है तो ये ऑप्शन रहेगा। सो जब हम इसको चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 7 के भी मल्टीपल में नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, सिर्फ बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर 2 के 10 क्वेश्चंस। सो इसी तरीके से आपको अपना सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं और सिंप्लीफिकेशन लेक्चर 2 एंड्स हियर। तो आज के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप इनको जरूर ट्राई करें और कुछ भी क्वेरी या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर करो। मैं इसका आंसर अपने तरफ से ट्राई करूंगी कि आपको दे सकूं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, दूसरे के ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस भी हैं। तो आप राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल परीक्षा। और जो भी क्वेरी होगी just come to our channel and we will sort it out. Thank you.